वेलकम टू माय चैनल। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले एक छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये एक सिलेंडर है और ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है। ये जो स्टेट है इसे हम गैसियस स्टेट कंसीडर करते हैं। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैं जो रैंडमली मोशन कर रहे हैं। अब इस टर्म में आते हुए बात होती है एनर्जी की। तो देखिए हम डिफरेंट टाइप की एनर्जीज़ पढ़ चुके हैं, जिनमें से काइनेटिक एनर्जी हो गई, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो गई। तो कई प्रकार की एनर्जी हम पढ़ चुके हैं। अब बात होती है इंटरनल एनर्जी की। तो अगर हम आपसे पूछें कि इस सिलेंडर जो कि गैस से भरा हुआ है इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, तो सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा कि ये सिलेंडर जितनी हीट कंटेन कर रहा है वही इसकी इंटरनल एनर्जी है। ऐसा ज़्यादातर होता है हमारे सब माइंड में, सबसे पहले यही आंसर आता है, क्योंकि हमें लगता है कि हीट की बात हो रही है और हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट ये बिल्कुल गलत है। हीट कंटेन इज़ नॉट अ इंटरनल एनर्जी। हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी तो है पर इंटरनल एनर्जी नहीं है। तो इंटरनल एनर्जी क्या है? इस कंटेनर में देखें तो मॉलिक्यूल्स रैंडमली मोशन कर रहे हैं, यानी कि मोशन भी कई तरह के हैं जो कि एक एनर्जी को जनरेट कर रहा है। और मॉलिक्यूल्स हैं तो इन मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन और रिपल्सन भी होगा या हो रहा होगा। तो यहाँ एक फ़ोर्स भी वर्क करेगी जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाएगी। तो इन सब कारण से जितनी भी एनर्जी जनरेट होगी उन सब एनर्जी को मिलाकर, उन सब टोटल एनर्जी को मिलाकर हम कहेंगे कि ये इसकी इंटरनल एनर्जी है। ठीक है। और अच्छा, एक बात और आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो अभी मैंने बात की थी कि ये रैंडमली मोशन कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, तो मोशन भी कई प्रकार के हो रहे हैं। यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे वाइब्रेट कर रहे होंगे, कुछ हमारे रोटेट कर रहे होंगे तो वो रोटेशनल मोशन हो जाएगा, कुछ वाइब्रेट कर रहे हैं तो वाइब्रेशनल मोशन हो जाएगा, है ना। और कुछ हमारे जो है रोटेशनल मोशन हो गया, वाइब्रेशनल मोशन हो गया, एंड हाँ, ट्रांजिटरी मोशन भी इसमें हो रहा होगा। तो ये सब जो मोशन कई प्रकार के हैं वो एक एनर्जी को जनरेट करेंगे, और वो कौन सी एनर्जी होगी? वो होगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो मोशन ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से जो एनर्जी जनरेट होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी। अब बात होती है कि यहाँ पे जो है बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं तो उनका कॉन्फ़िगरेशन भी होगा। यानी कि जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे वाइब्रेट कर रहे होंगे या मोशन कर रहे होंगे तो उनमें जो है अट्रैक्शन और रिपल्सन भी वर्क कर रहा होगा, जो कि एक फ़ोर्स को जनरेट करेगा। यहाँ पे जैसे ही अट्रैक्शन और रिपल्सन की बात होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का कॉन्फ़िगरेशन भी होगा, यानी कि सारे मॉलिक्यूल्स स्टोर्ड हो जाएंगे। और जहाँ पे स्टोर्ड एनर्जी की बात होगी तो वहाँ पे हमारी कौन सी एनर्जी वर्क करेगी? पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी हमारी स्टोर्ड एनर्जी होती है जो कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल के वजह से जनरेट होगी। और काइनेटिक एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट हमारा मोशन करता हुआ हो, तो यहाँ पे जो मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहा है तो वो उससे कौन सी एनर्जी जनरेट होगी? काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी। तो इस तरीके से हम इंटरनल एनर्जी को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा जो कि पोटेंशियल एनर्जी को जनरेट करेगा, तो ये किसके अगेंस्ट वर्क करेगा पता है आपको? ये कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल जो है, इसमें जो है रिपल्सन और अट्रैक्शन की वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जनरेट हुआ है तो उसके अगेंस्ट ये वर्क करेगा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके। तो अब बात आती है कि हम इंटरनल एनर्जी को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन एंड मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ
डायनेमिकल सिस्टम इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। तो वही बात मैंने आपको बताई, यानी कि जो इंटरनल एनर्जी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, उनमें दो चीज़ होगी, या तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा एंड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, वही डिफाइंड करेगा एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को। तो देखिए सिंपली टर्म में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि मोशन ऑफ मॉलिक्यूल के वजह से काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो रही है, प्लस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल के वजह से पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो रही है, क्योंकि ये एक स्टोर्ड एनर्जी है। ठीक है, तो यही टर्म से जो है इंटरनल एनर्जी डिफाइंड होगी। तो यहाँ पे मेनली इसीलिए दो तरीके की इंटरनल एनर्जी वर्क करती है। एक है इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम यूके से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक हमारी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसे यूपी से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी मोशन ऑफ मॉलिक्यूल के वजह से जनरेट होती है, और मोशन भी हमारे कई तरीके के होंगे, ट्रांसलेटरी मोशन प्लस रोटेशनल मोशन प्लस वाइब्रेशनल मोशन। तो इस वजह से इंटरनल एनर्जी जनरेट होगी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी, है ना। और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों जनरेट होगी? ये कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के वजह से पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी, और ये किसके अगेंस्ट वर्क करेगी? ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेगी, जो कि उसमें जो हमारे ये मॉलिक्यूल्स मोशन कर रहे थे, और इनमें कुछ मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा था और फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो उस वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पे डिफाइंड होगी। तो उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अगेंस्ट कौन वर्क करेगा? इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारा जो इंटरनल एनर्जी यू को रिप्रेजेंट करता है, ये किसके इक्वल होगा? ये काइनेटिक एनर्जी यू के एंड पोटेंशियल एनर्जी यूपी के सम के इक्वल होगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको हम देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम यू के एंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम यूपी। U is equal to UK प्लस UP, वेयर U इज़ इक्वल टू इंटरनल एनर्जी है हमारी, UK हमारी टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है, UP हमारी टोटल इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप आपको इंटरनल एनर्जी समझ में आया होगा। साथ में आपको यहाँ पे इसके नोट्स भी रिसीव हो गए होंगे। एंड अब हम यहाँ पे कुछ मेन हमारे एप्लीकेशंस हैं इंटरनल एनर्जी के, पहले हम उसको पढ़ लेते हैं। तो इंटरनल एनर्जी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ओनली डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज यानी कि डेल्टा यू, या फिर हम इसे डी यू लिख सकते हैं, तो वो सिर्फ डिपेंड करेगा सिस्टम की इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे। तो जो हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है यानी कि डी यू, तो ये इक्वल हो जाएगी यू फाइनल के भी इक्वल होगा और यू इनिशियल के भी इक्वल होगा। तो ये हमारा एक जो है कंडीशन है। एंड सेकंड है क्या है, तो यहाँ पे देखिए सेकंड वाला अगर हम देखें, साइक्लिक प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम का अगर हम साइक्लिक प्रोसेस देखें तो उसमें हमारी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो ज़ीरो होती है। क्यों होती है? इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं, ये हमारा एक साइकिल बना हुआ है। ठीक है, तो हमारी ये इनिशियल पोजीशन है, मतलब कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। तो यहाँ से जो है एक मॉलिक्यूल जो है चलना स्टार्ट करता है यहाँ से इस तरफ से, तो ये यूं जाके फिर वहीं पे वही स्टेट पे वापस आ जाता है। यानी कि इनिशियल से जो उसने स्टार्टिंग की थी वही वहाँ पे वो वहीं पे आके रुक जाता है, यानी कि वहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं होता है। तो इंटरनल, तो जब वर्क डन नहीं होता है तो हमारी एनर्जी भी जो है जनरेट नहीं होगी। तो इस तरीके से हमारी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? ज़ीरो होगी। तो यहाँ पे यू फाइनल और यू इनिशियल दोनों बराबर ही होगा, कोई भी घटेगा बढ़ेगा नहीं। जो हमारी पहले एनर्जी यू इनिशियल पे थी, यानी कि जो हमारी इंटरनल एनर्जी यू है ना, जो एनर्जी हमारी इनिशियल पे थी वही हमारी एनर्जी फाइनल पे भी होगी, बराबर ही होगी। तो इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होगी। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिकल फर्स्ट लॉ।
एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में हम ये पढ़ चुके हैं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, अगर हम कोई भी प्रोसेस हो सकती है इन एनी प्रोसेस, तो वहाँ पे इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा म्यू CV डेल्टा T। ठीक है, यहाँ पे CV रिप्रेजेंट करता है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट वॉल्यूम जब 0 होगा। ठीक है, चौथा पॉइंट है हमारा इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम चेंज ऑन चेंजिंग द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। तो कोई भी सिस्टम की अगर इंटरनल एनर्जी है तो वो चेंज हो जाएगी या अगर वो सिस्टम की स्टेट चेंज होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा इंटरनल एनर्जी गैस है वो ग्रेटर देन होगा यू इंटरनल एनर्जी लिक्विड के, फिर उसके बाद आता है हमारा यू सॉलिड। यानी कि सबसे कम अगर इंटरनल एनर्जी पाई जाएगी तो सॉलिड की इंटरनल एनर्जी सबसे कम पाई जाएगी, और सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी हमारी गैस की इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो ये इस तरीके से फॉर्म में दिया हुआ है ऑर्डर में, इस ऑर्डर को याद रखिएगा। सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा, अगर यूपी यानी कि इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है या फिर हमारी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। ठीक है, तो क्या होगा, देन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस इज़ 0। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर हमारी इस कंडीशन में जबकि हमारी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी और जो हमारी इंटरनल एनर्जी अगर वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हुई, या तो ये कंडीशन हो या तो ये कंडीशन हो। ठीक है, दोनों में से एक हो सकती है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्क कर रहा है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे F क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जब ये F 0 हो जाएगा तो देयरफॉर फिर क्या होगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के एक मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी U इंटरनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, क्योंकि कंडीशन तो वही दी है, एंड ये दोनों इक्वल होगा 3/2 स्मॉल KT। यहाँ पे स्मॉल जो K है वो एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी का निशान जब हटाएंगे तो इक्वल करके K ऐड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल अगर हम फाइंड करेंगे तो ये होगी U इक्वल, वो U काइनेटिक एनर्जी के इक्वल तो होगा ही, और दोनों इक्वल होगा 3/2 कैपिटल R एंड T के। ठीक है, ये 1 मोल का फॉर्मूला है और ये 1 मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर अदर्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। टेक केयर, बाय बाय।